धोपाप यानी पाप धोने का स्थान। जात पात ऊंच नीच से परे आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर हर कोई डुबकी लगाकर अपने पापों का परित्याग करने यहाँ आता है। धोपाप के महत्व को कुछ इस प्रकार समझिए। ग्रहणे काशी मकरे प्रयाग, चैत्र नवमी अयोध्या, दशहरा धोपाप। अर्थात अगर वर्ष भर में ग्रहण का स्नान काशी में, मकर संक्रांति का स्नान प्रयाग में, चैत्र मास नवमी तिथि का स्नान अयोध्या में और दशहरा का स्नान धोपाप में कर लिया जाए तो अन्य किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यता के अनुसार बस इतने मात्र से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। मीलों का सफर तय कर हम धोपाप धाम के बेहद निकट पहुंच चुके थे। दूर से ही हमें आदि गंगा माँ गोमती का पावन तट और मंदिर की झलकियां दिखने लगी थी। जहां पहुंचकर हमारी टीम ने माँ गोमती का आशीर्वाद लिया और हम मंदिर परिसर के संरक्षक से अनुमति लेकर मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। ये सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 9 बजे तक जो है मंदिर परिसर यहाँ खुला रहता है और तमाम इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। और अंदर में जो है भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि श्री राम जानकी मंदिर दियरा स्टेट, धोपाप, शाहगढ़, लम्हुआ, सुल्तानपुर। दोस्तों दियरा स्टेट के बारे में अगर यहाँ विशेष यहाँ से संबंध रखते हैं इस मंदिर से, इस पूरे धोपाप से, क्योंकि इसी के मैंने पहले भी बताया कि 4 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ से दियरा स्टेट जो यहाँ के राजा थे और उनके द्वारा यहाँ जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था मंदिर का। और ये जो है एक नवीन इतिहास है, लेकिन इसका एक पुराना इतिहास भी है जो भगवान श्री राम जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, उसका भी जिक्र हम अभी आपसे करेंगे। इसका एक विशेष महत्व है। लोग यहाँ अपनी आस्था से आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और ये देखिए यहाँ इतना पूरा परिसर ये जो है बिल्कुल धोपाप धाम का ये परिसर है। जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का जो दशमी की तिथि आती है उस दिन यहाँ पर तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो भजन कीर्तन इस तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। और एक पुराना जो पीपल का पेड़ भी यहाँ पर है और ये तमाम चीज़ें, गजब का वातावरण, बहुत सारे पक्षी यहाँ पर बैठे हुए हैं और शांत, आपको पूरा शांति दिखेगी यहाँ चारों तरफ। और यहाँ से दोस्तों यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से आदि गंगा माँ गोमती के तट पर जाया जाता है। और ये तमाम इतनी ये लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसी सीढ़ी से लोग नीचे उतरकर जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि आती है तो लोग यहीं घाट पर जाकर लोग स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद इस मंदिर परिसर में आकर भगवान श्री राम और माता जानकी का दर्शन करते हैं, जिससे माना जाता है कि उनका जीवन सफल हो जाता है और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों इस समय हम बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, आदि गंगा माँ गोमती के तट पर यहाँ बैठे हुए हैं। ये अंतिम सीढ़ी है और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप दिखाइए कि ये आदि गंगा माँ गोमती की धारा प्रवाहित हो रही है। और बिल्कुल इन्हीं माँ गोमती के तट पर ही धोपाप धाम स्थित है। और बिल्कुल यहाँ से करीब आप सैकड़ों सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो आपको धोपाप धाम का जो मंदिर है, माँ जानकी और भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका दर्शन आप करने को मिल जाएगा। आपको उस मंदिर को आप देख सकते हैं और माँ जानकी के और भगवान श्री राम के भी दर्शन करेंगे। दोस्तों इस स्थान का भगवान श्री राम के इतिहास के समय से ही विशेष महत्व है। दोस्तों जब भगवान श्री राम का त्रेता युग चल रहा था तो उस समय धरती का सबसे बड़ा पापी और प्रकांड विद्वान रावण माता सीता का हरण कर ले गया था। और उनके हरण करने के बाद तो भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई किए थे और वहां से माता सीता को लेकर वापस आए थे तो कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर थी। लोग खुश थे कि भगवान श्री राम वापस अयोध्या धाम आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और जो उस समय के ऋषि थे उनमें एक निराशा भी थी कि कहीं न कहीं भगवान श्री राम के द्वारा एक प्रकांड विद्वान रावण जो ब्राह्मण था उसकी हत्या भी हुई है, इसलिए भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या के दोषी भी थे। तो ऐसा उनके जो कुलगुरु थे अयोध्या के वशिष्ठ जी, उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि अगर आप आदि गंगा माँ गोमती के तट पर जाकर स्नान करेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। और उस पाप की मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इसी स्थान पर, इसी तट पर आए थे और जहाँ पर उन्हें स्नान किया था और जिसके बाद से उन्हें
उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। दोस्तों वहाँ से यह स्थान बहुत ही संबंध रखता है। त्रेता युग से इस स्थान का एक विशेष महत्व है। और मेरे बिल्कुल नीचे यहाँ आप देख पा रहे होंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इसी के बाद से तुरंत आदि गंगा माँ गोमती प्रवाहित हो रही हैं।